मतलब सेवा की भाव ये हमेशा मेरे मन में रहा है। और जहाँ तक मेरे पति डॉक्टर विजय कुमार बिमल जी, जो पूर्व में मुख्य पार्षद रह चुके हैं 2 टर्म लगभग, और उनका कार्यकाल काफ़ी संतोषप्रद रहा है। बहुत अच्छा मुझे लगता है कि जो जितने भी विकास के काम हुए हैं तो वो डॉक्टर विजय कुमार बिमल जी के ही रीजन में हुआ है। कॉलेज चौक से लेकर के कर्पूरी चौक तक वो नाला विजय कुमार बिमल जी के ही रीजन में बनाया गया था, जिसका अब मुझे लग रहा है कि मेंटेनेंस भी नहीं होता है। चिल्ड्रेन पार्क जो है तो वो डॉक्टर विजय कुमार बिमल के रीजन में ही लाया गया था। जो नगर परिषद का अभी भवन है वो भी इन्हीं के टाइम में वो योजना लाया गया था, बनवाया गया था। लेकिन दुख इस बात की है कि वहाँ हर जगह नेम प्लेट इनका नहीं लगा। लाने वाले ये थे लेकिन श्रेय किन्हीं और बहुत सारे मतलब वार्ड में आज जहाँ के वार्ड पार्षद वगैरह भी क्रेडिट लेते हैं कि मेरे नगर में मेरे वार्ड का इतना मतलब अच्छा जो विकास हुआ है, तो वो सारा मतलब वो श्रेय ले रहे हैं। तो वो इस बात को ना भूले कि उस समय में नगर परिषद के मुख्य पार्षद डॉक्टर विजय कुमार ही नहीं। मेरे टक्कर में मुझे तो कहीं कोई दिख ही नहीं रहा है। खास करके मैं इतने दिन से जब जनता के बीच में जा रही हूँ तो मैं इतना ज़्यादा अपने आप को समझिए कि मतलब संतुष्ट समझ रही हूँ, जो मुझे कहीं कोई नहीं दिख रहा है। मधेपुरा नगर परिषद में है और सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव होने हैं 10 अक्टूबर को और 12 अक्टूबर को परिणाम घोषित किया जाएगा। लेकिन माहौल गर्म है। सभी लगभग प्रत्याशियों ने नामांकन दे दिया है। कुछ जो बाकी है वह 19 तारीख तक दे देंगे। मैडम है हमारे साथ, यह भी मुख्य प्रत्याशी उम्मीदवार हैं। इनका नामांकन 19 तारीख को दर्ज किया जाएगा। मैम, आप शिक्षा जगत से आती हैं, प्राचार्य हैं अपने स्कूल की, और अब राजनीति में आना हो रहा है, कैसे देखती हैं इसे? सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं पीबी वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल रहते हुए मेरे मन में एक जनता की सेवा ये हमारे मन में हमेशा बनी रही है। और मैं इसी दरमियान लगभग 15-16 गरीब बच्ची को बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मैं बच्ची को फ्री में पढ़ा रही हूँ। उन्हें बुक्स, किताब, कॉपी जो भी होता है वो मैं खुद अपनी तरफ से दे रही हूँ। ना उसमें मेरे पास सरकार की कोई योजना है, ये मेरे मन का एक भाव था। तो मतलब सेवा की भाव ये हमेशा मेरे मन में रहा है। और जहाँ तक मेरे पति डॉक्टर विजय कुमार बिमल जी, जो पूर्व में मुख्य पार्षद रह चुके हैं 2 टर्म लगभग, और उनका कार्यकाल काफ़ी संतोषप्रद रहा है। बहुत अच्छा मुझे लगता है कि जो जितने भी विकास के काम हुए हैं तो वो डॉक्टर विजय कुमार बिमल जी के ही रीजन में हुआ है। जहाँ तक कि अभी है हम कह सकते हैं कि जो मेन नाला है कॉलेज चौक से लेकर के कर्पूरी चौक तक, वो नाला विजय कुमार बिमल जी के ही रीजन में बनाया गया था, जिसका अब मुझे लग रहा है कि मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रहा है। उसके बाद अभी जो ये चिल्ड्रेन पार्क है, अब्दुल कलाम चिल्ड्रेन पार्क जो है, तो वो डॉक्टर विजय कुमार बिमल के रीजन में ही लाया गया था। जो नगर परिषद का अभी भवन है वो भी इन्हीं के टाइम में वो योजना लाया गया था, बनवाया गया था। लेकिन दुख इस बात की है कि वहाँ हर जगह नेम प्लेट इनका नहीं लगा। लाने वाले ये थे लेकिन श्रेय किन्हीं और को गया। और बहुत सारे मतलब वार्ड में आज जहाँ के वार्ड पार्षद वगैरह भी क्रेडिट लेते हैं कि मेरे नगर में मेरे वार्ड का इतना मतलब अच्छा जो विकास हुआ है, तो वो सारा मतलब वो श्रेय ले रहे हैं। तो वो इस बात को ना भूले कि उस समय में नगर परिषद के मुख्य पार्षद डॉक्टर विजय कुमार बिमल जी थे, और इन्हीं के रीजन में जो भी विकास की काम हुई है वो मुख्यतः अगर देखा जाए तो बस वही हुआ है। मुझे लग रहा है कि उसके बाद ये 10 साल से ठप पड़ी है। जितना इन्होंने किया नगर परिषद में, जो भी इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर शायद भाड़े पे लेके चलता था, जो शौचालय क्लीनर, वो जो टैंकर होता है, वो जेसीबी, सारा तो इन्हीं ने खरीदवाया था उस टाइम में, जिनकी कि अब मुझे लग रहा है कि मेंटेनेंस भी ठीक ढंग से नहीं। विकास इनके रीजन में हुआ, विनाश किसके रीजन में हुआ? मैं विनाश के लिए किन्हीं एक को मैं जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगी। मैं तो ये कहूँगी कि विकास इनके रीजन में हुआ, लेकिन उस चीज़ को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए।
समस्या क्या देखती है मधेपुरा नगर परिषद की बात करें तो सबसे ज्यादा समस्या? आप तो घर घर जाती हैं, लोगों से मिलती है, अपने बारे में बताती होंगी, प्रचार करती होंगी, तो हर जगह कहीं ना कहीं समस्या लोगों द्वारा आपको बताया जाता होगा। सबसे प्रमुख समस्या जो ज्यादातर आपके सामने आता है? सबसे प्रमुख समस्या तो अभी बरसात में देखने को मिल रहा है, जहाँ भी मैं जा रही हूँ तो वही जल जमाव की समस्या सबसे बड़ी समस्या। उसके बाद यहाँ पे जो जैसे जिन लोगों को भी इंदिरा आवास का घर मिल रहा है, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जिस टाइम में डॉक्टर विजय कुमार विमल जी यहाँ के मुख्य पार्षद थे, तो उस टाइम में IHSDP योजना के तहत 319 घर ये लाए थे, और जहाँ जहाँ भी दिए बनवाए वहाँ लाभुक को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा था। और आज उसके बाद 746-76 घर लाए थे, उसके पूरा नंबर याद है आपको? जी लगभग। और उसके बाद है कुछ मतलब नगर परिषद की वही जो विधि व्यवस्था थी उससे संतुष्ट नहीं रहते हुए लास्ट में इन्होंने 2014 में रिजाइन कर दिया। तो वो जो 776 घर लाए थे, वो लाने की योजना लाकर ये उस जगह से हट गए। उसके बाद जो वो बनवाया गया उसका भी क्रेडिट किन्हीं और को मिला, जो लाने वाले मुख्य थे उनको नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, हमें क्रेडिट से मतलब नहीं है, कम से कम जनता को जो के लिए लाया गया था वो जनता के पास तक सही सलामत पहुंच जाए, बस वही हम चाहते हैं। तो उसमें भी ये बाद में जनता के से खुद आने लगा समस्या अभी यही कि हम लोगों को घर जो दिया जा रहा है, सब घर में हम लोगों को इतना पैसा लिया जा रहा है, पहले तब दिया जा रहा है, जबकि वहाँ पे उस वार्ड में भिरखी में घर वहाँ पे मिला, किसी को भी एक पैसा खर्च नहीं करने को के लिए मतलब नहीं खर्च करना पड़ा। तो ये सारी बातें तो है, आज तो करप्शन से भरा हुआ है नगर परिषद। आप अपने टक्कर में किसे मानती है? आपके विपक्षी मेन अगर बात किया जाए तो किसे मानती है? कोई नहीं, मेरे टक्कर में मुझे तो कहीं कोई दिख ही नहीं रहा है। खास करके मैं इतने दिन से जब जनता के बीच में जा रही हूँ तो मैं इतना ज़्यादा अपने आप को समझिए कि मतलब संतुष्ट समझ रही हूँ, जो मुझे कहीं कोई नहीं दिख रहा है। मेरा कॉन्टेस्ट किसी से भी नहीं है। एक ऐसा ही जवाब किसी और प्रतिनिधि का भी रहा है कि वह सिंगल ही उम्मीदवार है और कोई उम्मीदवार ही नहीं। पता नहीं, मुझे उन सब के बारे में कुछ नहीं कहना है, बट मुझे लगता है कि मैं सिंगल उम्मीदवार हूँ। बाद बाकी सिंगल उम्मीदवार हैं या क्या, वो तो चुनाव परिणाम 12 तारीख को आएगा, उसके बाद फिर सभी के सामने। आम जनता से क्या कहना चाहते हैं मधेपुरा नगर परिषद के जो लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं? अच्छा ये बताइए, आप जो इतना फर्राटेदार बोल रही हैं, हमने बहुत प्रतिनिधि को देखा, काफ़ी से चर्चा हुई, प्रेस वार्ता में हमने सवाल भी किया, उनका जवाब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लड़खड़ा जाता था, अटकता था। आप फर्राटेदार बोल रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एकदम आते ही कहीं भी अटका नहीं, जवाब सारे क्वेश्चन का आपने दिया। तो क्या पहले से तैयारी चल रही थी? ऐसा तैयारी नहीं, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात होती है, और मैं इस चीज़ में भी मैं आश्वस्त हूँ कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। मैं अभी तक जहाँ भी की हूँ, चाहे शिक्षण संस्थान में हो या अपने परिवार, जब मेरे पति डॉक्टर विजय कुमार विमल जी पॉलिटिक्स में थे तो भी मैं उनको 100% अपना सपोर्ट दी, और मैं अब इस क्षेत्र में आई हूँ तो मैं यहाँ भी बहुत अच्छा करूँगी। और जहाँ तक फर्राटेदार बोलने की है तो मुझे लग रहा है कि जो मुझे इसमें कहीं ना ही मुझे तैयारी करने की ज़रूरत है, और मैं शिक्षण संस्थान से जुड़ी हूँ। मुझे हमेशा बोलने का तो बच्चों के बीच में या हर मतलब फंक्शन में कहीं भी स्पीच वगैरह की, वो तो मेरा चलता रहा। आपको अगर मौका मिलता है, आप नगर परिषद अध्यक्ष बनती है मधेपुरा का आने वाले समय में, तो सबसे पहला काम 2-3 ऐसा काम बताए जो सबसे पहला आप बनते ही करने वाली है आम आवाम के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जो जल जमाव की समस्या जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इस चीज़ पे मैं काम करूँगी। और साफ़ सफाई मेंटेनेंस, अभी जो इतने महंगा आप लोग देख रहे होंगे, इतना महंगा कूड़ादान खरीदा गया है, लेकिन वो कूड़ादान खुद ही लगता है कचरा के रूप में पड़ा हुआ है। तो वो सारे पे मैनेजमेंट ऐसा हो कि साफ़ सफाई अच्छा रहे। उसके बाद भी जैसे CCTV कैमरा वगैरह बहुत जगह लगा हुआ है जिसमें बहुत सारा खर्च किया गया है, लेकिन हमें लगता है कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे अगर फुटेज के लिए हम लोग
प्रयास करते हैं तो नहीं हो पाता है, वो बंद मिलता है। तो वो सारे को कंटिन्यू जब वहाँ इन्वेस्ट हो चुका है तो उसका मेंटेनेंस हम लोगों को करवाना चाहिए और हम करवाएंगे। और नगर परिषद की जनता को मैं इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप लोग अगर मुझे मौका देते हैं, ये जिम्मेवारी मुझे देते हैं, अगर मुझे आप लोग इस लायक समझते हैं तो मैं बखूबी आप लोगों के मतलब विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करूँगी। लास्ट सवाल, नामांकन कितने तारीख को? 19 तारीख को। जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जनता से मैं कहना चाहूँगी कि मेरे तरफ से सभी लोग, मेरा आग्रह है कि वहाँ पे आए, लेकिन जहाँ तक आचार संहिता भी लगी है वो सोच करके भी थोड़ी सी मैं स्लो हो जाती हूँ कि कितने लोग वहाँ पे आएंगे कितने नहीं, कहीं कोई भी ऐसा समस्या प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बट फिर भी मैं ये कहती हूँ कि जो भी लोग आए बहुत अच्छा, अगर जो लोग नहीं आ सकते हैं तो जो जहाँ भी हैं वहाँ से मुझे आशीर्वाद दे और इस संघर्ष में मैं जहाँ चल रही हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, बस यही मेरी आप लोगों से